इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी कोई व्यक्ति मेरे पास यहाँ पर आए और मेरे गीत गाने लग जाए, प्रशंसा करने लग जाए, क्या बात है महाराज, आपका नाम, आपका ख्याति, आप क्या बढ़िया पढ़ाते, क्या लिखाते। बोलो, ये कर्म का उदय आया कि नहीं आया? कौन सा? साता वेदनी, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। कौन सा उदय आया? ये यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया। किसको भेजा? किसी व्यक्ति को निमित्त बना करके मेरा कौन सा कर्म का उदय आया? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरा क्या होना है? यशो ज्ञान होना है। क्या होना है? और सुनो, उसी समय एक व्यक्ति और आया, क्या महाराज जी आप ध्यान नहीं रखते, ये वो सब, आप ऐसा बैठते हो, वैसा बैठते हो, ये करते हो, वो करते हो, हमें आपका बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं है। उसी जस्ट समय अब फिर उदय आया। कौन सा उदय आया? अयस कीर्ति का। कौन सा उदय आया? अयस कीर्ति का उदय आ गया ना। ये देखो, ये दोनों निमित्त मात्र हैं। ये ना मुझे गाली दे रहा है, ये ना मुझे निंदा कर रहा है। ये दोनों मेरे कर्म के उदय के मात्र क्या हैं? ये नो कर्म है कि नहीं? दोनों, ये दोनों नो कर्म का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? एक अच्छा संयोग हुआ, एक बुरा, जिसे मैं मानता हूं, पर है ऐसा है नहीं। अब देखो, दोनों का संयोग हो गया ना। अब अज्ञानी क्या करेगा? यदि कोई यहाँ पे अज्ञानी बैठा होता तो क्या करता? उसकी बात सुन करके, अरे भैया तू ही मेरा दुनिया में आदमी, दूसरा तो कोई है भी नहीं। क्या बोलता? तेरे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं है, हितकारी कोई है तो तू है, और तू कितना हितैषी आत्मा है, तू बड़ी मेरी अच्छाई देख रहा है। और उसकी प्रशंसा में फूल जाते, क्या हो जाते? हर्षित हो जाते, राग रूप परिणाम करते, भाव कर्म करता फिर बंद बांध रहा है। वो क्या कर रहा है? भाव कर्म करके। तो इसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं, और जो निंदा कर रहा था, गाली दे रहा था, मैं उसके लिए क्या बोलता? अज्ञानी होता तो क्या बोलता? तो मुझे जानता नहीं है, मुझे समझता नहीं है, मैं कौन हूं, तुझे देख लूंगा, तुझे समझ लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, सारे चौराहे में खड़ा कर दूंगा, सारे समाज के सामने खड़ा कर दूंगा। तूने बोला तो बोला कैसे? लो भैया, ये भाव कर्म क्या कर रहा है? फिर से द्रव्य कर्म बांध रहा है। ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अब बताओ, ये प्रशंसा वाला मुझे सुखी कर सकता है क्या? ये निंदा वाला मुझे दुखी कर सकता है क्या? ये दोनों मेरे कर्म के उदय है कि नहीं? दोनों उदय है कि नहीं? सुनो, जब तक मैं सुखी नहीं होना चाहूं, सारा 3 लोग मुझे सुखी नहीं कर सकता, और जब तक मैं दुखी नहीं होना चाहूं, सारा 3 लोग मुझे दुखी नहीं कर सकता। बताइए, कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब मेरी गलती से कर्म तो हो गए सो हो गए, लेकिन यदि मैं आज ज्ञानी बन जाऊं, मैं भेद ज्ञानी बन जाऊं और इतनी श्रद्धा मजबूत कर लूं, तो मेरे कर्म मुझे दुख नहीं दे सकते हैं, और ना ही मेरे कर्म मुझे सांसारिक सुख दे सकते हैं। मैं समता रूप परिणाम से आनंद में रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि ये रूपरेखा बना लो कि कर्म सुख दुख देते हैं, क्या, तो इस कर्म में और अन्य धर्म के ईश्वर में क्या अंतर रह जाएगा? क्या? अन्य धर्म में कहता है भगवान हमें सुखी करता है, भगवान हमें, ये बोलते हैं। उनके यहाँ पर सभी जीवों की डोर किसके पास है? भगवान के पास। भैया, बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान। ये कौन बोल रहा है?
ये कौन बोल रहा है? वहां के भगवान। और तुम क्या बोलो? बनाने वाला है करम, मिटाने वाला है करम। तो दोनों में अंतर है क्या? वहां पर भगवान, हमारी डोर, उनकी डोर भगवान के पास है, और यहाँ पर डोर, तो दोनों तो एक ही तो हो गए, कर्ता तो दोनों हो गए कि हमारा कर्ता धर्ता यहाँ कर्म हो गया और वहां हमारा कर्ता धर्ता, तो हम, हमारा जैन धर्म तो बेकार ही हो गया। कि जबकि जैन धर्म क्या कह रहा है? कर्ता धर्ता प्रत्येक जीव स्वयं ही अपना, अब कर्म का उदय आने दो, पर उसमें मैं ना फंसूं तो वो मेरा कर्ता धर्ता, और मैं फंस गया तो मैं अपना कर्ता धर्ता हो गया। किसका? सुखी होने का, दुखी होने का, या वीतराग परिणाम का। यदि नहीं फंसता हूं, साम्य परिणाम लाता हूं, तो ये वीतराग परिणाम का कर्ता भी मैं ही हूं, राग का परिणाम करता भी मैं ही हूं, द्वेष का परिणाम करता भी मैं ही हूं। अब बात समझ में आपको आ गई? तो कितने लोग हैं जो ये कहते हैं मेरे कर्मों ने मुझे परेशान कर रखा है? क्या करते थे? मैं पिक्चर लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए, कहो दिखा दूं। क्या करते थे लोग? कहते थे आपको हंसी आएगी, क्या करते हो आप लोग भी? हे भगवान, कितने कर्म उदय में आएंगे, क्या क्या आएंगे, मैं तो परेशान हो गया, भोग भोग के परेशान हो गया, और कितने कर्म बरसाओगे भगवान। तो पहली बात तुमने भगवान पर डाल दिया, जबकि वो उसका कोई रोल। अब दूसरा किस पे डाल दिया? पागल, वो जड़ है। क्या है? वो जड़ है, उसे बुद्धि नाम की चीजें नहीं है, मुझे किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। वो तो एक प्रकार की लेयर है, वो आती और जाती है, उससे वस्तु मिलती और बिछुड़ती है, उसके कारण वस्तु आ जाती है और चली जाती है। ये हमने ऐसा कर्म कर लिया था, लेकिन सुख और दुख अच्छा, हंसी आ रही है क्या? देखो ये कमर तोड़ दी इसने। ये बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? मेरे कर्म ने मुझे क्या कर तोड़ रखी है, मेरा जीवन बेकार कर रखा है। बताओ। नहीं, कुछ मत करो, सर्च करो। क्या करो? सर्च कीजिए। आप सर्च करो। क्या सर्च करो? असली बात की सर्च करो, और सर्च करो कि बात क्या है। ये कर्म ने मुझे कर्म टेढ़ी की है, कर्म मुझे दुखी सुखी कर रहे हैं, कि वास्तविकता में मैं स्वयं इस नो कर्म को लेकर के क्या हो रहा हूं? सर्च हो गया। चिंतन करो, आपस में बात करो, आपस में चर्चा करो, तत्व विज्ञान करो, आपस में संपर्क करो कि भैया देखो, कर्म किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। ये हम अच्छी तरह से जान लें। वर्तमान के परिणाम ही हमको सुखी दुखी करता है। इसका मतलब सुख का कर्ता कौन, दुख का कर्ता कौन? ना कि कर्म। बच्चे ने मुझे परेशान कर रखा है, बोलो भैया बताओ, बच्चे ने परेशान कर रखा है। महाराज क्या करे, मेरे पति ने बहुत मुझे परेशान कर रखा है। बोलो भैया, पति तो नो कर्म है, पति तो क्या है? पिछली पर्याय की भूल की, उससे तुम्हें ऐसा मिला, नो कर्म मिल गया। अब बताओ, वो तुम्हें सुखी दुखी कर रहा है कि तुम उसे अच्छा बुरा मान के सुखी दुखी हो रहे हो? आप उसे बुरा मत मानो तो वो तुम्हें सुखी करे, दुखी करेगा क्या? वो कुछ भी करता रहे, पर आप उसे बुरा नहीं मानोगे तो। मैंने आपको एक ही फार्मूला दिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, कोई ताकत तुम्हें सुखी नहीं कर सकती, जब तक तुम स्वयं सुखी दुखी नहीं होना चाहोगे। बोलो। हाँ, बता तो दिया। भाव को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है ना, आपकी श्रद्धा में ये आ जाए कि परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है। क्या आ जाए? परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। तुम चेतन के अलावा तुम्हारा कुछ भी, बस तो हो गया ना तुम्हारा। भाव लाना पड़ेगा ना, ये श्रद्धा लाना पड़ेगी। प्रैक्टिकल में लेके आओ ना, किसी के प्रैक्टिकल देखो। देखो अभी अभी बेटा था ना,
ठीक है ना। अभी बेटा बेटा कह रहे थे और अभी उसने धोखा दे दिया, पिता माता पिता घर से निकाल दिया। नहीं सुनो, निकाला नहीं निकाला, तो इससे आप ये चिंतन करो कि संसार में कोई किसी का, ये श्रद्धा लाओ ना कि संसार में कोई किसी का, मैं किसके लिए मर रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, इसका मतलब कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो तुम्हारे भाव कैसे हो गए, क्या हो गए? ये प्रैक्टिकल देखो, इसके लिए बोलते हैं आप पुराण ग्रंथ पढ़ो। क्या पढ़ो? पुराण ग्रंथों में महापुरुषों की कथा कहानी पढ़ो। और इसके पढ़ने से क्या मिलेगा? इसके पढ़ने से आपको आत्मसम्बल मिलेगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, आप अकेला बेतारे मरे अकेला हो, यूं कहूं इस जीव को। हाँ भैया, 3 टाइम समायिक करो। क्या करो? 3 टाइम समायिक करो, कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वचन को स्थिर करो। स्थिर हो जाने के बाद चिंतन करो, मैं कौन? मैं शरीर नहीं, शरीर से मेरा कोई नाता नहीं, शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उनसे मेरा कोई नाता नहीं। मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। मैंने जितनी भी यात्रा आज तक की है या आगे करूँगा वो मैं स्वयं करूँगा। इसमें मेरा कोई सहभागी सहपाठी कोई भी नहीं है। इसको सामायिक से अपने आप को दृढ़ करो। ये सामायिक क्यों करते हो? बस पूजा करियो, भाग ली। अरे 10 मिनट चुपचाप शांति से बैठो। पहले पूजा करने के बाद मंदिर दर्शन किया है ना, शांति से ध्यान करने बैठ जाओ और 3 टाइम 10-10 मिनट समायिक करो और इसी का चिंतन करो, अपने को पर से कैसे भिन्न करना है। और ना समझ में आए तो कुछ एग्जाम्पल लेके आओ। क्या लेके आओ? दूसरों के उदाहरण लेके आओ। देखो, अभी एक बहुत बड़ा ब्रांडेड आदमी था, कपड़े का, पेपर में आया था, रेमंड्स, हाँ रेमंड्स वाला। और उसके बेटे ने क्या कर दिया, उसको एक फ्लैट भी किराए का दिया, वो भी लेने को तैयार बैठा हुआ है। ठीक है ना। अरबों खरबों वर्ल्ड में। इसका मतलब सब लोग अपने अपने लिए जीते हैं, कोई किसी के लिए जीता नहीं है। तो ये भाव परिणाम लाने से जो मेरा अपने परिवार से या लोगों से या दोस्त यारों से अटैच पना है, क्या होगा? थोड़ा सा द्वेषपना भी नहीं आना चाहिए कि नहीं हम तुमको छोड़ते हैं, तुम धोखा दे सकते हो, ऐसा परिणाम भी नहीं। वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान कि भैया संसार में कोई किसी का सगा साथी नहीं होता है। मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरा आनंद ही मेरा सगा साथी है। तो ऐसे एग्जाम्पल पढ़ो। आचार्य विद्यानंद महाराज जी एक ही बात कहते हैं, तो मैं सचमुच में महापुरुष बनना है ना, तो कम से कम अपने जीवन काल में 100 महापुरुषों की कथाएं पढ़ो। क्या पढ़ो? कितने? यदि महापुरुष बनना है तो 100 महापुरुषों की जीवन कथा पढ़ो। इससे आपको स्वयं आत्मसम्बल मिलेगा। देखो, इतने महापुरुष थे, उनको ऐसा हुआ, फिर हम कैसे? हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमें कितनी दृढ़ता। तो आपको उसके पढ़ने से क्या आएगी? आपको बताओ। आदिनाथ 6 महीने तक भोजन को तरस रहे हैं, घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं आहार मिल जाए। जिनका बेटा चक्रवर्ती, जिनकी सेवा में चपरासी की तरह सौधर्मेंद्र लगा हुआ जन्म से लेकर के मोक्ष तक, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है। जब पाप कर्म का उदय आ रहा है तो किसी का दिमाग नहीं चल रहा है। सौधर्मेंद्र ने कितने आहार देखे होंगे? सुनो, चादर ओढ़ के सो रहा है, उसे याद ही नहीं है कि वो अंतराय कर्म चल रहा उनका, कोई नहीं। ये कहानी पढ़ो, ये किस्सा पढ़ो, आपको समझ में आएगा कितना आत्मबल। अभी आपकी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो आप लोग लड़ने झगड़ने लगते हो, हमें ऐसा कह दिया, हमें वैसा कह दिया। सीता को पढ़ो, 16 सतियों को पढ़ो। ये पढ़ने बाद से कुछ नहीं होगा, उसको जीवन में थोड़ा भाव तो लाओ कि कैसी सीता जो महलों में रहती थी, मखमल में चलती थी, और शादी होने के दूसरे दिन कहाँ पहुंचना पड़ा है? वन में रूखा सूखा खाना। और हमारे पास इतना ऐशो आराम है, सब कुछ बढ़िया है, रसोई घर है, अन्न है, सब कुछ है, इसके बाद भी तुम्हें शांति नहीं है, इसके बाद भी तुम्हें आनंद नहीं है। तुम्हें सासू माँ परेशान करती है। अरे इतनी परेशान तो नहीं करती, घर से बाहर निकाल दे। वो अंजना देखो क्या कर दिया, आरोप लगा करके क्या कर दिया, घर से बाहर कर दिया।
और चलो भैया घर से बाहर कर दिया तो अपना घर तो खुला रहेगा, तो अपने कहाँ गई वो मायके, और वहां पे गई, माँ ने दरवाजा खोला तो देखा साथ में कोई बड़े लोग नहीं आए हैं, तो उनने भी क्या कर दिया, सुनो वहां का भी दरवाजा बंद, वहां का भी दरवाजा बंद, पर उसने कहा धर्म का दरवाजा कभी बंद, जंगल में मंगल हो गया, शांति और आनंद में रहे। ठीक है ना। ये कर्म पढ़ो, कैसे कैसे कर्म आते हैं, कैसे कैसे जीव उसमें अपने आप को संभल लेता है। कहाँ चेटक की बेटी चंदना, और कहाँ जंगल में छोड़ दिया उसे, कहाँ भील के हाथ में लग गए, फिर किसी मित्र के हाथ में लग गए, और फिर ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग गई कि जिस समय वैसा काल था जहां लड़कियों की नीलामी होती थी। बड़े बड़े सेठ राजा लोग आगे बैठ जाते थे और लड़कियों को सामने खड़े कर दिया जाता था और उसे पैसा दे करके ले आ जाया जाता था। ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गई और वहां भी उसने अपना धर्म, अपना समता, धन नहीं छोड़ा। साम परिणाम क्या सोचते थे, ये कर्म का उदय आ रहा है पर मुझे इसमें सुखी दुखी नहीं होना है। साम रूप परिणाम रखना, जो उदय आ रहा है जाने दो, क्योंकि टिकेगा नहीं। अपने जीवन में क्या प्रैक्टिकल में लाया हुआ है, लाया कि नहीं लाया, तेरा इससे कोई जीवन धन्य हुआ कि नहीं हुआ, तुझे कुछ ज्ञान मिला कि नहीं मिला, कि ऐसी परिस्थिति आने पर मुझे क्या करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, कसाई नहीं करना है, कोर्ट कचहरी नहीं करना है। अरे भैया एक ही बात ध्यान रखो, तुम रूठे हम छूटे, बस। क्या भगवान बनना है ना, तुम रूठे हम छोटे, क्योंकि ये रूठ गया ना तो रूठ जाने दो, ये तो रूठ रहा है ना। कौन रूठ रहा है, मम्मी पापा पप्पी सास ससुर जो भी हो, दोस्त यार सगा, कौन रूठ रहा है, दुकान मकान कौन रूठ रहा है, ये रूठ रहा है। और हम क्या करें, हमने इससे राग द्वेष नहीं किया तो क्या किया, हम उससे तो छूट गए, आनंद में आ गए। ठीक है ना। ठीक है, इसलिए क्या करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब अध्ययन करो, खूब लिखाई पढ़ाई करो, तत्व चर्चा करो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। किसको पढ़ाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानी पढ़ाओ, इनके बारे में समझाओ, और आप स्वयं पढ़ो और क्या करो, अपने लोगों को भी पढ़ाओ। इसकी बात दो कि भैया हमारी बागडोर हमारे हाथ पर है, हमारा जीवन हमारे हाथ पर है, ना कर्म के हाथ पर है और ना ही किसी भगवान के हाथ पर है। हम जैसा चाहेंगे, बोलो भैया तुम्हें माता पिता ने जन्म दिया है, दे ही नहीं सकते भैया, क्या बात कह दी, हमारी वासना ने हमें जन्म दिया है, हमारे संसार के प्रति राग ने हमें जन्म दिया है। यदि हम ना चाहते तो जन्म, हम ही तो चाहते हैं हमें ऐसी मम्मी मिलती रहे, हमें ऐसे पापा मिलते रहे, हमें ऐसे लोग मिलते रहे, हमें ऐसे लोग मिलते रहे, तो क्या कर रहे हो, तो जन्म कौन ले रहा है, वो दे रहे हैं, वो तो निमित्त मात्र हैं, वो तो कर्म के निमित्त मात्र हैं, पर वो जन्म नहीं दे रहे हैं। जन्म तो दुखी तो तुम्हें तो भावना भा रहा है भैया, हमें ऐसा संसार मिल जाए, हमें वैसा संसार मिल जाए, हमें ऐसा घर मिल जाए, हमें ऐसा घर मिल जाए, और लगे हुए हैं। तो संसार आने वाला कौन बना रहा है, भगवान तुम्हारा बना के दे रहा है, कर्म बना के दे रहा है, कौन बना के दे रहा है, हम स्वयं ही अपना संसार। तो मुझे तो किसी ने जन्म दिया ही नहीं, और मेरा स्वयं किसी ने मरण किया नहीं, जो करता हूं स्वयं मैं करता हूं। इतनी बड़ी घोषणा जैन धर्म के अलावा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी घोषणा, स्वतंत्रता क्या मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई। इतनी बड़ी स्वतंत्रता मिली है कि आप अपना जीवन जियो और आप अपना कल्याण करो, क्योंकि आप इस मनुष्य पर्याय में मात्र अपनी आत्मा को भगवान बनाने आए हो, सिद्ध परमेष्टि बनने आए हो, पंच परमेष्टि में शामिल होने आए हो, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन रेखा जैन, श्री राकेश जैन साधना जैन, श्री राकेश जैन सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली।